वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केपी के फॉर्म वाटर मैनेजमेंट में असामियों के बारे में। ये असामियाँ इंटरमीडिएट और बैचलर बेसिस पे हैं, जबकि इन असामियों के लिए 25,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। दोस्तों, लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 मई 2022 है। दोस्तों, अगर आप इन असामियों में अप्लाई करना चाहते हैं और मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तरीक़ाकार समझ आ सके। मजीद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए के साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं इन असामियों के बारे में तफसीलात के अंदर और जानते हैं तरीक़ाकार और तफसीलात। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसका पे स्केल 16 होगा। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। 21 से 30 साल उम्र की हद है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये जोनल लोकेशन की बात करें, जोन 1 और जोन 2 एक एक असामियाँ हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है दूसरे नंबर पे, जिसका पे स्केल 16 होगा और असामियों की तादाद भी 16 है। 18 से 30 साल उम्र की हद है, जबकि सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए इन आईटी के अंदर। दोस्तों, ये असामियाँ कोटे की बेसिस पे हैं, जिसको मेंशन किया गया है। थर्ड नंबर पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की असामी है, जिसका पे स्केल 14 होगा और असामियों की तादाद 2 है। 18 से 30 साल उम्र की हद है और एटलीस्ट सेकंड क्लास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। कैंडिडेट जो है एलिजिबल वो लास्ट डेट तक एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। मेक श्योर करें कि डेट टाइम से पहले पहले एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ फॉरेन डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम एचईसी मस्ट बी प्रोवाइडेड। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार निहायत ही आसान है। आपने एटीएस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने चलान फीस डाउनलोड करनी है, जो कि आपने एटीएस का जो अलाइड बैंक है वहाँ पे जमा करवानी है। दोस्तों, फीस आप जमा करवाने के बाद आपको ये रिफंडेबल नहीं होगी, ना ही ट्रांसफरेबल होगी। और मेक श्योर करिएगा कि आपने अप्लाई करने के टाइम पे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स एटीएस को सेंड नहीं करने। बट आपको जब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अपॉइंटमेंट जो है, फॉर्म्स और डिटेल जो एटीएस की वेबसाइट पे मौजूद है। एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए, जो कि लास्ट डेट 10 मई तो 10 लास्ट डेट जो है जी 23 जून तक 23 मई तक पहुंच जानी चाहिए। कैंडिडेट जो है उनको एसएमएस के जरिए एटीएस की एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। वो अपनी रोल नंबर स्लिप और डिटेल्स जो है फॉर्म वगैरह एटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी हेल्प की सूरत में इस हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेस्ट या डेट एंड टाइम वेन्यू जो है रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा। किसी भी तरह का सेपरेट कॉल या लेटर जारी नहीं किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट नोट के अंदर मेंशन किया गया कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लिया जाए। एटीएस वेरीफाई करेगा आपकी डिपॉजिटेड फीस को। अगर पेमेंट रिसीव ना हुई, वेरीफाई ना हो सकी तो आपको ध्यान में बैठने की इजाजत नहीं होगी। फी डिपॉजिट किसी के दूसरे शनाख्ती कार्ड से नहीं जमा करवाई जा सकती। अनक्लेम क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और बैंक रसीद आपने अपने पास सेफ रखनी है, ताकि आप जब टेस्ट देने जाएं तो वहाँ पे चेक करवाई जा सके। एप्लीकेशन आप दो कैंडिडेट जिन्हें गलत इन्फॉर्मेशन पुट की होगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।